Hello students, welcome online classes Bishop Academy. Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class Earth Science Chapter 5 Coal and Petroleum. तो कोल एंड पेट्रोलियम में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, व्हाट द रिसोर्सेस. तो वी यूज द वेरियस materials for our basic needs. Some of them are found in the nature and some have been made by the human efforts, and that means artificial and natural दोनों तरह की बात क्या है. All the things which are the obtained from the nature, they are called natural resources, and they are the created by the human as like refinery systems, they are the known as आर्टिफिशियल फेज. तो इसमें आता है, तो पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज को. नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो में करते हैं, इनएक्सेसिबल और एक्सहैस्टेबल. फिर देखा कि रीन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स. तो रीन्यूएबल का मतलब क्या कि दैट मीन्स द सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर यूज अगेंस्ट टू अगेन. जब हम अगेंस्ट टू अगेन उसको यूज करेंगे तो दे आर द नोन एज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बट सम फ्यूल्स दे आर द यूज ओनली वंस टाइम. जैसे मान लो हमारा एयर है, वाटर है, दे आर द रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ द एनर्जी. जैसे हम इस एयर से यहाँ पे विंड मिल को चला करके एनर्जी ऑब्टेन कर ली, फिर वही विंड आगे चलते हुए आगे जा रहा है तो दूसरे विंड मिल को भी रोटेट कर रहा है. तो दैट मीन्स द एयर्स दे आर द जनरेटिंग एनर्जी बाई विंड मिल अगेंस्ट टू अगेन. ऐसे जैसे वाटर है तो किसी रिवर्स पर हम डैम बना करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर वही वाटर फ्लो करके जा रहा है तो हम दूसरे डैम पर भी कर रहे हैं. तो दैट मीन्स सम एनर्जी, some sources they are used against to again as the form of energy, so they are the known as the renewable form of energy. But some source of energy they are the used only once time, as like coal है, पेट्रोलियम है, LPG है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. तो इसको हम एक बार जला देते हैं या एक बार इसको यूज कर लेते हैं, फिर इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. तो दैट मीन्स दे आर नॉट यूज सेकेंड टाइम, दे आर द नोन एज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने दो बात आया सामने, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार यूज करें और जिसको हम ओनली वंस टाइम यूज करें, दे आर द नोन एज द कैंसर. अब द रिसोर्सेज कैन बी द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द टू काइंड्स. पहला इनएक्सटेबल रिसोर्सेज एंड एक्सहैस्टेबल रिसोर्सेज. तो इनएक्सटेबल रिसोर्स में दिया है, दीज रिसोर्सेज आर द प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर. यानी इनकी मात्रा जो है अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि ये कितनी इसकी है क्वांटिटी है इन नेचर, एंड आर नॉट लाइक टू बी एक्सहॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. और यह हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से समाप्त होने वाला नहीं है. अब जैसे मान लो हम बात करें सनलाइट, तो सनलाइट के अमाउंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो दैट मीन्स सनलाइट द एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनएक्सटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. दूसरा है एक्सहैस्टेबल रिसोर्स. तो अब यहाँ पे जैसे इनएक्सटेबल में अनलिमिटेड क्वांटिटी क्या था, तो अब इसमें हमारा क्या हो गया, लिमिटेड क्वांटिटी हो गया. जैसे मान लो लिमिटेड क्वांटिटी हम क्या बात करेंगे, जैसे हमारे कोल माइंस हैं, तो कोल माइंस में कोयले की मात्रा क्या है, लिमिटेड है, एंड दैट मीन्स दे आर द फिनिश आफ्टर ए सर्टेन डेज. निश्चित समय के बाद वह हमारा कोल माइंस का जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा. एज लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बायोमास एनर्जी. तो द एनर्जी यानी द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर इन नेचर इन लिमिटेड, यानी जो लिमिट में है, एंड दैट मीन्स बी ओवर, जो समाप्त होने वाला है, जो समाप्त हो जाएगा, तो दे आर द नोन एज एक्सहैस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. दे कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एक्सेट्रा. तो ये बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी आफ्टर ए सर्टेन डेज भी ओवर. तो जो लिमिटेड क्वांटिटी में है उसको हम लोग कहते हैं एक्सहैस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो अनलिमिटेड फॉर्म है जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द इनएक्सटेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. After this we are coming the natural resource like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead animals of the living organism, जिसे हम लोग फॉसिल्स भी कहते हैं.
सो दीज आर द नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल का डिफिनेशन आ गया कि नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैसेज, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द डेड बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, दे आर द डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं एंड आफ्टर डिकम्पोजिंग दे आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, दे आर द नोन एज द फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में क्या है, जैसे मान लो कोल है तो कोल दे आर द क्रिएटिंग इन नेचर बाय प्लांट। तो प्लांट जो ब्यूरेड अंडर अर्थ हैं तो मिलियन ईयर से को जो लाखों करोड़ों साल पहले दब गए वो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर करना क्या हो गए, कन्वर्ट होना शुरू हो गए इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वो धीरे धीरे हाई प्रोसेस में आए और वह प्लांट क्या हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे कोल माइंस आ गए। तो जैसे मान लो हम लोग का झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो ये हम लोगों का लार्जेस्ट कोल माइन एरिया होते हैं। तो पहले क्या होगा, वहाँ पे लार्जेस्ट डेंसिटी के फॉरेस्ट रहे होंगे। भाई नेचुरल कंडीशन, किसी प्राकृतिक आपदा में वह पेड़ पौधे क्या हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए, वो लाखों साल पहले दबे और आज के फॉर्म में क्या हो रहा है, वो कोल माइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोल इज द नोन एज कार्बोनाइजेशन, यानी कोयला जिस विधि में, जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस का नाम जो होता है वो होता है कार्बोनाइजेशन। तो फॉसिल फ्यूल में हमारा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है एंड दे आर द डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड दे आर द डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो thank you for watching this video and in the next video we are discuss some other points. Thank you.